राधे राधे श्री जी के प्यारे भक्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ कि कृष्ण जी ने क्या शिक्षा दी थी कि जिसको सब अपने जीवन में अपनाएं। तो कहानी कुछ इस तरीके से है। एक बार वृंदावन में एक गरीब सा ना ब्राह्मण रहता था। उनके पास ना तो खाने के लिए अन्न था, न रहने के लिए घर भी टूटा फूटा सा था। पर लेकिन वो कान्हा जी की बहुत भक्ति करता था, ध्यान लगाता था, भक्ति करता था। तो हर रोज उसका बस एक नियम था कि वो उठ के कान्हा जी से कहता था कि कान्हा जी आज के दिन जो भी होगा ना वो आपकी इच्छा का होगा। तो एक दिन क्या हुआ, पूरे वृंदावन में अन्न का अकाल पड़ गया, खाने का अकाल पड़ गया कि किसी के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन इस गरीब को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्यों, इसके पास तो पहले भी कुछ नहीं था खाने के लिए, बस सिर्फ कृष्ण की भक्ति में लीन। तो उस दिन उस रात जब ये सोए तो इनके सपने में कृष्ण जी आए और कहते कि कल तुम ना यमुना के तट पे आना। ये जब सुबह उठे ब्राह्मण, इन्हें बहुत खुशी हुई कि वही मेरे सपने में कृष्ण जी आए। तो ये सुबह सुबह वहाँ पे तट पे, यमुना तट पे गए। तो वहाँ इन्होंने क्या देखा, वहाँ पे एक वृद्ध ना बैठे थे और वो कह रहे थे कि भी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। पर इन ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं था, एक सूखी रोटी थी। ठीक है, तो इन्होंने कुछ नहीं सोचा ना सुना, सीधा उनको दे दी। फिर वो वृद्ध जो थे वो अंतर ध्यान हो गए। तो और आसमान से आवाज आई कि घर जाके देख, तेरा घर बिल्कुल अन्न धन से भर चुका है। तो ये ब्राह्मण जब घर गए तो इन्होंने देखा सब कुछ अन्न धन सब भरा हुआ घर। लेकिन इन ब्राह्मण के अंदर कोई अहंकार नहीं आया। जैसे ये पहले सरल थे वैसे ही ये बाद में भी सरल रहे। तो इस कहानी का जो शिक्षा मिलती है ना इस कहानी से, वो ये मिलती है कि कई बार क्या होता है कि इंसान अपने दुख देखता है सिर्फ, लेकिन इंसान जब अपने दुख से ऊपर दूसरों के दुख को समझने लग जाए ना, बस वहीं समझ लो परमात्मा से मिलन है। यही उन ब्राह्मण ने किया था, गरीब ब्राह्मण ने यही चीज करी थी ना कि उन्हें भूख लगे ना लगे, उन्हें पता था उनके पास एक ही सूखी रोटी पड़ी है, लेकिन उन्होंने अपने से पहले उन वृद्ध की सोची कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, निकाल के रोटी दे दी। तो इसका शिष्य यही मिलता हमें, इसका जो हमें जो शिक्षा मिलती है इस कहानी से यही मिलती है कि हमें जीवन में अपने दुखों को छोड़ के दूसरों के दुखों को भी देखना चाहिए। जहाँ हम किसी की मदद कर सकते हैं ना, हमें करनी चाहिए। क्योंकि इसका शुक्रिया करो भगवान को कि भगवान ने हमें देने के लिए चुना है। बहुत बड़ी बात है ये, चाहे आप किसी को एक रोटी भी क्यों ना दो। पर अगर आप ये सोचोगे हाय मेरे तो खाने के लिए बचेगी नहीं, मैं उसको दे देता हूँ, कैसे दे दूँ मैं उसको, तो ये गलत बात है। आप दे सकते हो तो आप अवश्य दें, दूसरों की सहायता अवश्य करें। तो यही कृष्ण जी की यही भक्ति है, यही है कृष्ण जी का कि अपने दुखों को छोड़ के दूसरों के दुखों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें राधे राधे, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ जी आपने इस कहानी से कुछ सीखा है और इस कहानी को अपनी ज़िंदगी में लागू करें। राधे राधे।